तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं वर्कबुक 8। अ यूनिफॉर्म rope of length L resting on frictionless horizontal surface and is pulled। एक यूनिफॉर्म रोप है जिसका लेंथ L है, इसको एक F फोर्स से पुल किया जा रहा है। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द टेंशन ऑफ द रोप एट डिस्टेंस स्मॉल l फ्रॉम द एंड वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। यहाँ से स्मॉल l डिस्टेंस पे कितना टेंशन होगा। अगर ए डिस्टेंस एल होगा तो ये वाला डिस्टेंस कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल होगा, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। तो अपन ऐसे ही पहले भी सवाल किए थे। सबसे पहले मैं आपको अल्टरनेटिव सॉल्यूशन समझाता हूँ। आप समझिए कि मान लेते हैं कि यहाँ पर टेंशन टी होगा, तो इस रोप के दो टुकड़े कर देते हैं। एक टुकड़े इधर एफ फोर्स और पीछे टेंशन टी, और दूसरा इधर दूसरा इधर टी, क्योंकि इस टुकड़े पे टेंशन पीछे की तरफ लगेगा और इस टुकड़े पे टेंशन आगे की तरफ। अगर इस पूरे रोप का मास m मानते हैं तो इसका जो मास आ जाएगा m अपॉन कैपिटल M इंटू एल, और इसका मास आ जाएगा m अपॉन कैपिटल L इंटू कैपिटल L माइनस स्मॉल एल। तो बिल्कुल इस तरीके से अपन बोल सकते हैं कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, जैसे कि इसको इस तरह से आपको बताया गया है। तो एक्सेलरेशन जो होगा, जो अपने सॉल्व करने के बाद आया, वो हम सबसे पहले लिखेंगे पहले इक्वेशन पहले वाले पे कि f माइनस टी इज इक्वल टू m1 है। m1 की वैल्यू हो जाएगी m अपॉन एल, ये m1 की वैल्यू है और ये m2 की वैल्यू है। फिर वैसे ही t2 इज इक्वल टू m2 है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो अपने t की वैल्यू आ गई। अल्टरनेटिव सोल्यूशन ये है कि हम डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। हम एक्सेलरेशन बोल सकते हैं f अपॉन m, डायरेक्ट ही हमारा एक्सेलरेशन हो गया। और हम बोलेंगे कि टेंशन जो होगा इस वाले ब्लॉक पे, इस वाले रस्सी को जो भी आगे फोर्स लेके जाएगा वही होगा टेंशन। तो टेंशन इज इक्वल टू हम सीधा m2a लिख सकते हैं। तो टेंशन इज इक्वल टू m2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, m अपॉन कैपिटल एल इंटू कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल इंटू एफ अपॉन एम। एम से एम कैंसिल हो गया तो टी का वैल्यू आ गया एफ अपॉन एल इंटू कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल। ये है अपना आंसर। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 14। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 एक मैचिंग सवाल है। इस सवाल में in the arrangement shown below, F is just sufficient to keep the equilibrium of 100 Newton block. T1, T2, T3 are tension in spring AB, CD, EF, T4 is the total T1। AB में कितना टेंशन है, T1। AB स्ट्रिंग कौन सा अपना A वाला, यानी बच्चों ये पूरा का पूरा T1 होगा। BC में कितना, CD में कितना टेंशन है बच्चों, T2। CD कौन सा A वाला, यानी इसमें अगर T2 है तो इस पूरे रस्सी में T2 होगी। EF में कितना है बच्चों, T3। EF कौन सा A वाला, यानी अगर इसमें T3 है तो इस पूरे रस्सी में T3 होगा। तो हम बोल सकते हैं कि हम यहाँ पर क्लियरली इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये T1 तो यहाँ भी T1, यानी F इज इक्वल टू T1। ये T2 तो यहाँ भी T2, इस पे T3 तो इस पे भी T3। तो हम क्लियरली सबसे पहले कौन कौन सी बातें बोल सकते हैं कि जो F की वैल्यू होगी T1 के बराबर होगी, जो T3 होगी वो होगी 2T2 के बराबर, और A होगी जो T2 होगी बच्चों वो होगी 2T1 के बराबर। तो यहाँ से हम क्लियरली हम बोल सकते हैं कि जो 100 न्यूटन पे जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ कौन कौन सा लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है 100 न्यूटन, ऊपर की तरफ लग रहा है T3, फिर एक लग रहा है T2, फिर एक लग रहा है T1। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू 100। बिल्कुल सबको T1 के तरफ में तोड़ देते हैं, तो T1 की जगह पे T1, T2 की जगह पे प्लस 2T1 प्लस T3 की जगह पे 2T2 यानी 4T1 इक्वल टू 100। तो यहाँ से जो T1 की वैल्यू आई वो 100 अपॉन 7 न्यूटन आई। तो यहाँ से बच्चों अपना जो एक ऑप्शन होगा वो होगा क्यू, बी, सी और डी। ये अपना अभी सॉल्व करने बाकी है। बी पार्ट में क्या अपना T2 का वैल्यू कितना है बच्चों, T2 का वैल्यू 2T1 यानी आ जाएगा 200/7 न्यूटन। तो 200/7 कौन सा एक्शन हुआ, आर।
T3 का कितना है वैल्यू बच्चों? T3 का वैल्यू होगा अपना 2T2, तो 2T2 या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4T1 यानी 400/7 न्यूटन, तो वैल्यू होगी अपना P। अच्छा, जो अपना एक और है T4 क्या लिख रखा है क्वेश्चन में? T4 इज द टोटल फोर्स ऑन ऑफ ऑल टेंशन ब्लॉक ऑन 100 न्यूटन। 100 न्यूटन पे नीचे की तरफ कितना लग रहा है? 100, सॉरी ब्लॉक पे नीचे की तरफ 100 कितना लग रहा है? 100, तो ऊपर की तरफ कितना लगेगा? 100, तो T4 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 100 न्यूटन, यानी डी का आंसर हो जाएगा अपना S। तो अपना आंसर मैच कर गया। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इन द डायग्राम shown in figure मैच द फॉलोइंग, ये अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन का ये आंसर है। इधर अपना सॉल्यूशन दे रखा है। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं तीनों ब्लॉक को अपन अलग करते हैं। तो हम सबसे पहले तीनों ब्लॉक को हम अलग किए, 2 kg और 1 kg। देखिए 1 kg पे सबसे पहले इधर की तरफ एक लग रहा है ऊपर की से F2, नीचे की तरफ 1g sin 30। यहाँ पर मैंने माना कि इस वाले प्लेन के बीच में जो नॉर्मल है वो है N1 और इन दोनों ब्लॉक के बीच में नॉर्मल है कितना है? N2। तो नॉर्मल जो लगेगा इस वाले ब्लॉक पे N2 इधर की तरफ और N2 इस 2 kg पे इधर की तरफ। वैसे ही अगर हम देखें तो 2 kg पे एक mg का कंपोनेंट होगा 2g sin 30 और 3 kg और 2 kg वाले बीच का जो नॉर्मल होगा वो 2 kg पे ऊपर की तरफ और 3 kg पे नीचे की तरफ। वैसे ही 3 kg पे एक mg का कंपोनेंट आएगा 3g sin 30 और ऊपर की तरफ F1। हमने माना कि पूरा का पूरा सिस्टम कुछ a एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। हमने माना पूरा का पूरा सिस्टम मूव कर रहा है a एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ। देखिए हम एक्सेलरेशन किधर भी मान सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। अगर हम एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ मानते हैं और एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव आता है, मतलब जो हमारा मानना था वो सही था। और अगर हम एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ मानते हैं और एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव आता है, मतलब हमने जो माना है वो डायरेक्शन गलत है, एक्सेलरेशन नीचे होगा। तो चलिए हम तो अभी ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन मान लेते हैं कि ऊपर की तरफ तीनों ब्लॉक एक्सेलरेशन सेम होगा जो कि ए है। तो सबसे पहले हम 3g वाले इस वाले ब्लॉक पे लिखते हैं। तो ऊपर की तरफ माना है तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ क्या है बच्चों? F1 और नीचे की तरफ क्या है? 3g sin 30 और N1। तो हम लिखेंगे F1 माइनस 3g sin थीटा माइनस N1 इज इक्वल टू 3a। दूसरे इक्वेशन पे हम दूसरे ब्लॉक पे लिखते हैं। ऊपर की तरफ नेट फोर्स क्या है? N1, नीचे की तरफ क्या है? 2g sin थीटा प्लस N2। तो N1 माइनस 2g sin थीटा माइनस N2 इज इक्वल टू 2a। 1 kg पे देखते हैं, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ नेट फोर्स है N2, नीचे की तरफ F2 और 1g sin थीटा 30। तो हम लिख सकते हैं N2 माइनस 1g sin थीटा माइनस F2 इज इक्वल टू 1 है। जब इन तीनों को सॉल्व करते हैं बच्चों तो जो एक्सेलरेशन आता है अपना वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। तो एक्सेलरेशन तीनों का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया और देखिए हमारा एक्सेलरेशन जो आया पॉजिटिव आया, यानी हमने जितना डायरेक्शन माना है वो अपना सही है। तो एक ऑप्शन जो हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक, तो 2 SI यूनिट यानी आर ऑप्शन आ गया। नेट फोर्स ऑन 3 kg ब्लॉक, नेट फोर्स 3 kg ब्लॉक कितना होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 तो यानी कितना है? 6 न्यूटन। तो बच्चों ये कोई भी नहीं है, तो एक ऑप्शन आ गया आर, बी का ऑप्शन आ गया टी, नन ऑफ दिस। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 kg एंड 1 kg ब्लॉक, 2 kg और 1 kg ब्लॉक के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन हमने माना था वो माना था N2, यानी अपने को N2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो N2 की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 3 में अपन ए की वैल्यू रख देते हैं। तो इक्वेशन 3 में हम रखते हैं, तो हम लिखेंगे N2 माइनस जी यानी 10 साइन 30 1/2 माइनस F2 की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों क्वेश्चन में? 18 इज इक्वल टू ए कितना है? 2। तो जो N2 की वैल्यू आई वो आई 2 प्लस 18 प्लस 5, यानी जो वैल्यू आई वो आई 25 यूनिट, यानी सी का ऑप्शन आ गया अपना क्यू। फिर अपना नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 3 kg एंड 2 kg ब्लॉक, 3 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में जो नॉर्मल है बच्चों वो N1 है।
तो N1 निकालने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, तो अपना आ जाएगा F1 बोले तो F1 की वैल्यू कितनी है 60 माइनस 3G 3 इंटू 10 इंटू साइन 31/2 माइनस N1 माइनस का N1 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, तो जो N1 का वैल्यू आएगा वो आएगा 60 माइनस 15 माइनस 6, यानी ये जो वैल्यू आएगी N1 की वो आएगी 39 न्यूटन। ये भी अपना कोई मैच नहीं कर रहा है, यानी डी का भी आ जाएगा डी। चलिए बच्चों, इस तरीके से हमने वर्कबुक 8 डिस्कस किया। थैंक यू।